हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो 30/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में इस पेपर में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। इसमें कहता है निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है? कहता है द डायग्राम बिलो शोज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल विच प्रोसेसिस इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है? ग्रास नली दी हुई है, ठीक है। ओसोफेगस दी हुई है यहाँ पे, और उसके बाद स्टोमच है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है पेरिसलेसिस सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन को। इसमें क्या है, फूड अंदर जा रहा है, ठीक है। किससे? ओसोफेगस से, ग्रास नली से। और इसमें जो हमारी स्मूथ मसल है वो क्या करती है, जो ये दोस्तों निगला हुआ भोजन है उसको उसको डाइजेस्टिव ट्रैक से क्या स्टोमच तक लेके जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस्टलेसिस ड्यू टू rhythmic contraction and relaxation of muscular walls। ऑप्शन सेकंड। मतलब लयबद्ध संकोचन, लयबद्ध मतलब कि सिस्टमेटिक, ठीक है, एक वेव की तरह संकोचन और पेशीय वीतियों के शिथिलन के कारण कर्मा कुचन, ठीक है, कर्मा अंकुचन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। इन ए रूम मैग्नेटिक फील्ड इन अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बीम आर रिलीज रिलीज्ड हॉरिजेंटली, रिलीज्ड है ये दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग गलत है। रिलीज्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इनटू दिस फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बीम विल बी डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। कहता है एक कमरे में ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकली ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की ओर, वर्टिकली। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस जो फील्ड है दोस्तों इसमें हॉरिजेंटली साउथ से उत्तर दिशा की ओर मतलब दक्षिण से नॉर्थ की ओर मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं डैश और डैश होंगी। अब देखो मान लो ये है दोस्तों ये बीम है, और जो डायरेक्शन है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसकी जो डायरेक्शन है ये है मान लो साउथ, ये है फिर साउथ का उल्टा दोस्तों, ये है नॉर्थ, ठीक है। डायरेक्शन क्या दी है? रिलीज ओरिजेंटली टू साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो नीचे हो एक ही बात है, ठीक है। तो इसने कहा है इस कंडीशन में अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोस्तों? अपवर्ड। देखो ये इनकी जो स्पीड है ये ऐसे है, ऐसे जाएंगे ये। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब दोस्तों जब डिफ्लेक्शन होगा, अब इस पे क्या है? इस पे है नेगेटिव चार्ज। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन तो भागेगा इसका प्रोटॉन का उल्टा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इसके अपोजिट, ठीक है। इसकी अगर अपवर्ड है ये 90 डिग्री होगा एंगल, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी वेस्ट, और प्रोटॉन की हो जाएगी डिफ्लेक्शन के बाद ईस्ट। क्या होगी? ईस्ट। तो राइट आंसर होगा वेस्ट ईस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि प्लेन यही होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये बी है, तो प्लेन तो यही होगा, यही प्लेन फॉलो करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन से उल्टा भाजेगा, प्रोटॉन उससे अपोजिट भाजेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो वो भागेगा वेस्ट और ये भागेगा ईस्ट, प्रोटॉन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम ए सैटेलाइट शो द स्काई हैज डार्क, दिस इज बिकॉज। अब देखो अगर दोस्तों एटमॉस्फेयर में अगर स्कैटरिंग होगी पार्टिकल की, तो जो स्काई है वो दिखता है ब्लू। अगर कहता है ये डार्क दिखता है, ठीक है, फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम ए सैटेलाइट सो, ठीक है, फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम ए सैटेलाइट सो स्काई हैज डार्क। अगर स्काई डार्क है इसका मतलब देयर इज ए नो स्कैटरिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिटमस सॉल्यूशन। पहला कहता है लिटमस सॉल्यूशन से पर्पल डाई होता है, ये ठीक है दोस्तों, और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से, ठीक है। अपने आप में ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यही पूछा है कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है? पर्पल डाई एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? लाइकन से। क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टूडेंट परफॉर्म्ड ए रिएक्शन विद जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैस, विच गैस इज इवोल्व्ड। तो दोस्तों क्या होगा जब जिंक की रिएक्शन कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ से कौन सी गैस आएगी आप बताओ? इसके साथ ये रिएक्शन कर देगा जिंक, तो ये बन जाएगा ZnSO4। जो गैस इवोल्व होगी वो क्या होगी? हाइड्रोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 6, इन ए केमिकल रिएक्शन ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी। आप ध्यान रखेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा और लूज ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों क्या होगा, रिडक्शन होगा। या कहेंगे फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा, और लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का गेन हुआ है तो दैट इज रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लिस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिविटी किसकी है ये आपको बताना है इनमें से। देखो दोस्तों, सिल्वर, सोडियम, मरकरी, सबसे ज़्यादा जैसे पोटेशियम रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है, फिर ऐसे बढ़ता रहता है, फिर सोडियम। ठीक है, तो ये फिर मरकरी बाद में होता है, लेकिन गोल्ड है ये क्या होता है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इनमें से गिवन में से कौन सा सबसे लिस्ट होगा, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, हीट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, तो समानुपाती किसके होगी दोस्तों, आई के कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू करंट के स्क्वायर के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको बताना है दोस्तों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो रिएक्टेंट होंगे या कह सकते हैं दो दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें जो दो मिलके एक सिंगल बनाएंगे तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, दो मिलके एक सिंगल। देखो दो मिलके दो बनाया, दो मिलके दो बनाया, तो ये एक ही है। ठीक है, जिसमें दो मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो आप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। ठीक है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है दोस्तों इनमें से अकॉर्डिंग टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लोरीन। दोस्तों जो फ्लोरीन होता है ये होता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप होता है, और इसमें जो फॉर्मूला होता है C60, और इसमें होते हैं, ठीक है, कितने कार्बन एटम होते हैं, 60। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोर 10D। फोकल लेंथ होती है दोस्तों, ठीक है, इसका उल्टा होती है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f, ये सॉरी 1/d। एफ अगर डी होता है, आपको पता है डी जो दोस्तों ये होता है, जो फोकल लेंथ है पावर की हाफ होती उल्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी 1/d, और 1/d की वैल्यू क्या है, 10 डायोप्टर है। ठीक है, तो 1/10 ये आएगा 0.1 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन 4। और फोकल लेंथ जो कॉन्केव लेंस में क्या लेते हैं, ऑलवेज विल बी नेगेटिव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द जायगोट। ठीक है, जायगोट, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन सा भाग है, तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको याद करना है, ये होता है पार्ट ए। कौन सा होता है, पार्ट ए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट साइन कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज स्फेरिकल मिरर इज। अब देखो जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहता है, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो दोस्तों नेगेटिव लेते हैं, एफ पॉजिटिव नहीं होगा कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव मिरर एफ इज नेगेटिव, तो आर इज नेगेटिव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर पर सेकंड इन विच 360 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो आपको बताना है, कहते हैं 10 ओम उस प्रतिरोध प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से एनर्जी होता है दोस्तों, एक रिलेशन याद रखना है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब एनर्जी क्या है, 360 है, आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और आर कितना है हमारे पास 10 ओम है और टाइम कितना है प्रति सेकंड 1 सेकंड है। तो यहाँ से होगा 360 डिवाइड बाई 10 बराबर है आई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल और आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से रूट हो जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वर नोबल गैसेस नॉट इंक्लूडेड इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कहता है जो दोस्तों नॉन एक्टिव गैस निष्क्रिय गैसें होती हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं जिसको, नॉट इंक्लूडेड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इनको क्यों इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्योंकि ये उस टाइम पे क्या नहीं हुआ था, इनकी जानकारी नहीं हुई थी, ठीक है, उस समय ये ज्ञात नहीं थी। दिस एलिमेंट वर नॉट नाउन एट दैट टाइम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। अब देखो अमोनिया में यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया दोस्तों, इनमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है ये जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, और ये लैक्टिक एसिड नहीं है, ठीक है, लैक्टिक एसिड इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें क्या नहीं है, नाइट्रोजन ही है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है कह सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय। तो मैग्निफिकेशन दोस्तों ये होता है m माइनस वी बाई यू, और v की वैल्यू क्या है 2 है, डिस्टेंस ऑफ इमेज 2 है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 है। तो राइट आंसर होगा -2/5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडरिंग हैज बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ एंड गुड फॉर एडोलसेंट्स। कहता है निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो ये है दोस्तों मिल्क, ठीक है, मिल्क क्या है अपने आप में बैलेंस्ड फूड है और इटसेल्फ एंड गुड फॉर एडोलसेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसे कहते हैं वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम सोयल टू लीव्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वाटर का, तो ध्यान रखना आपको, ये होगा ऑप्शन 4। पहले सोइल में जाएगा, फिर रूट एयर, फिर रूट कार्टेक्स, फिर जाइलम ऑफ रूट्स, फिर जाइलम ऑफ स्टम, फिर जाइलम ऑफ लीफ। मतलब मिट्टी, मूल रोम, मूल बलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डैश, और कहता है इट कन्वर्ट डैश एनर्जी। देखो अगर कन्वर्जी आपको पता है, एक भी पता है तो आप आंसर कर सकते हो। देखो मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो ये तो हर बंदे को पता ही होगा, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब देखो ये जो काम करता है फ्लेमिंग, ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड रूल पे दोस्तों काम करता है, किस पे करता है, प्रिंसिपल पे, ठीक है, मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।